महागठबंधन से या तो शिव प्रकाश जी आएंगे, नहीं तो अवधेश जी आएंगे 20 साल तक में। तो उसके बाद जैसा सीट है वैसा मैं छोड़ूंगा, आगे क्या दिक्कत है, वो कॉन्टेक्ट होकर के हो या सीधा हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि डायरेक्ट कोई परेशानी है। से आप यहाँ की बागडोर भी आपने मुखिया के रूप में संभाला, पूर्व में और अभी वर्तमान में जो मुख्य रूप से अंतर आप देखते हैं वो क्या है? पूर्व में जो चल रहा था का कार्यक्रम या सरकार का कार्यक्रम, मैं विशेष करके सरकार के कार्यक्रम के बारे में कहना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि मुखिया जो भी हो वो तो सरकार के ही प्रतिनिधि, जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती कड़ी है जी। और मुखिया ही एक ऐसा पद है जहाँ चेक काटने का भी मुख्यालयों का पावर था। जैसे अब इस सब में कुछ न कुछ बदलाव आया। नए, हाँ नए, जबकि सब कुछ टेक्निकल किया जा रहा है तो थोड़ा उसमें बदलाव आया है, लेकिन अभी भी उसके बाद भी इनका डोंगल चलता है, इनका सिग्नेचर चलता है। अच्छा, अभी के मुखिया जो हैं ज़्यादातर वो विरोध कर रहे हैं सरकारी सिस्टम का। उनका कहना है कि भाई हम लोगों को जो अधिकार है उसको काफ़ी हद तक कम कर दिया गया, बांध दिया गया। अधिकार कम नहीं कर दिया गया, इसमें हुआ क्योंकि अब सरकार थोड़ा जो अपना काम करने का तरीका बदली है सरकार। पहले क्या होता था, जो पंचायत में सब पैसे आ जाते थे और उसके बाद मुखिया जी लोगों को जैसे जब खर्च करना होता था तो वो करते थे। अब क्या है, जो आपको खर्च प्लान पहले दे देना है और उसके बाद आपको राशि पता चल जाती है कि हमें कितना राशि खर्च करना है किस मद में, और आपको उस राशि को पहले खर्च करना है और जब आप सब कागज़ जमा कराएंगे उसके बाद आपको पैसे आते हैं। थोड़ा ये अंतर हुआ है, पैसे आने भी जो हुआ वो अब सिस्टम के हिसाब से मजदूर के खाते में जाएंगे, जहाँ से आप खरीदे हो कुछ चीज़ मटेरियल वहाँ उसके खाते में जाएंगे। तो इसमें लगता है मुखिया जी लोगों को जो अब डायरेक्ट कुछ नहीं मिल रहा है, यही बस बात। मतलब निजी स्वार्थ के कारण विरोध हो रहा है, ये कहना हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सरकार की योजना में कोई गड़बड़ी नहीं आई है। सरकार तो जितना ही एडवांस होते जाएगा देश और जितना हमारा सिस्टम डेवलप करते जाएगा वैसे नीति में तो परिवर्तन आते ही रहेंगे। अच्छा, अभी हाल फिलहाल भी खासकर पंचायतों में जो क्या कहते हैं ठेकेदारी, कैसे अभी हाल फिलहाल में मुखिया का जो विरोध रहा 15 लाख तक की सीमा का जो कॉन्ट्रैक्ट को लेकर के, वो माजरा क्या था और क्या लगता है विरोध होना चाहिए? क्या है, पहले क्या होता था, चाहे अभी भी होता है, जैसे और जो प्रतिनिधि हैं, चाहे वो माननीय सांसद हो, विधायक हो, इन लोगों का जो काम होता है, इन लोगों के काम में भी है 15 लाख तक का काम जो है बिना टेंडर का होता है। उसके लिए टेंडर नहीं निकलना पड़ता है, निविदा नहीं निकालना पड़ता है और विभाग के स्तर से वो काम हो जाता है। लेकिन अब ये इसमें ग्राम पंचायत में भी पहले यही, अब इसमें नया सुधार के सरकार ये चाहती है कि हम जितना भी काम करें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू ही करें, तो इसके लिए भी मुखिया जी लोगों का कुछ है विरोध है। तो क्या लगता है कि विरोध जो है ये वाकई में होना चाहिए या फिर ये रॉन्ग डिसीजन? जब आप काम कर रहे हो वैसे भी मुखिया जी स्वयं अभिकर्ता नहीं बनते हैं। अभिकर्ता नहीं बनते हैं, अभिकर्ता तो कोई दूसरा ही सरकारी सेवक ही। हाँ, सरकारी सेवक ही बनता है। तो फिर क्या दिक्कत है, वो कॉन्टैक्ट होकर के हो या सीधा हो, तो मैं नहीं समझता हूँ कि डायरेक्ट कोई परेशानी है। परेशानी नहीं है, आप लोगों को लगता है ऐसा जो परेशानी है। कारण क्या रहा मुखिया जी, इस बार आपकी दावेदारी नहीं हुई, एकाएक आप स्टॉप हो गए? मैं चूँकि जब पहली बार 2001 में खड़ा हुआ था तो लोगों से प्रॉमिस किया था, वादा किया था, जो मैं मुखिया बनने के लिए जा रहा हूँ आपकी सेवा करने के लिए, लेकिन मैं और लोगों के जैसे काम नहीं करूँगा। मैं काम करूँगा, मेरा तरीका कुछ अलग रहेगा। और तो दो तरह के लोगों के नज़दीक में जाता था, कुछ जो हमारे समर्थक थे उनके नज़दीक भी जाता था, कुछ जो हमें समर्थन नहीं देते थे, विरोधी तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि सब तो पंचायत के ही थे, जो समर्थन नहीं देते थे उनके नज़दीक भी जाता था। उनके नज़दीक जाता था तो मैं यही कहता था, जो अपने पंचायत में 20 साल 22 साल मुखिया रहने का एक सिस्टम चल गया है। पहले भाव मुक्ति नाथ चौधरी जी हुआ करते थे मुखिया,
तो वो भी मुखिया बहुत दिन तक रहे थे, लगभग 3 कार्यकाल तक वो भी मुखिया रहे थे। उसके बाद बाबू शिवशंकर झा मुखिया हुए, तो उस समय से तो उसके बाद चुनाव ही नहीं हुआ। लेकिन चुनाव नहीं हुआ उसके बाद भी वो लगभग 20-22 साल रह गए। तो हम कहे मुखिया तो मैं बनूँगा आप लोगों के आशीर्वाद से 20 साल तक मैं रहूँगा, तो उसके बाद जैसा सीट है वैसा मैं छोड़ूंगा। आगे वाले लोगों को मैं देना चाहूँगा मौका, और मैं अपने लिए इतने दिन में अगर कोई दूसरा चीज़ नहीं तलाश पाया तो मैं घर में बैठ जाऊँगा। आप एक बात जानो कि मुखिया मेरे लिए एक प्लेटफॉर्म है यहाँ से ऊपर जाने की, और अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से आगे ऊपर नहीं जा सकता हूँ तो मैं अपने घर में चलाऊँगा। मैं आप लोगों को ये नहीं जो यह जगह पूरा घेर करके रखूँगा, जगह कवर करके रखूँगा, ऐसा नहीं। अच्छा, आगे का प्लेटफॉर्म क्या? आगे का प्लेटफॉर्म विधानसभा या फिर कहीं और? जी जी, विधानसभा में समझता था। हाँ। तो विधानसभा में मैं दावेदारी भी दे रहा था, और दावेदारी भी लगभग कुछ बन ही रहा था लोगों के हिसाब से भी। लेकिन 2 टर्म से कुछ ना कुछ नीति वहाँ बनने लगा अलग। अब जैसे एक बार इससे पहले, इस चुनाव से पहले के चुनाव में मैं गया था के दौर में, सांसद के दौर में तो गया था वहाँ, तो माननीय सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि देखिए, तो आप उम्मीदवार तो उपयुक्त हैं वहाँ के लिए, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन पार्टी पॉलिसी बना रही है कि जिस कैटेगरी का हमारे प्रतिद्वंदी के प्रत्याशी होंगे हम उसी कैटेगरी के प्रत्याशी को यहाँ देंगे। तो उसी प्रत्याशी को देंगे तो फिर तो हम समझ गए जो वहाँ तो महागठबंधन से या तो शिव प्रकाश जी आएंगे, नहीं तो अवधेश जी आएंगे। कैटेगरी मीन्स ज़्यादातर जाति से रिलेटेड हो गया। कैटेगरी मतलब पिछड़ा अगड़ा जाति ही समझिए। एक खास सवाल मुखिया जी, अनुभवी हैं, पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, क्या आपको लगता है कि जाति जो है, ये जाति और पार्टी जो है, अच्छे जो जनप्रतिनिधि हैं, अच्छे जो चेहरे हैं, उनको पीछे छोड़ देती है? नहीं, मैं ये नहीं मानता हूँ। इसलिए नहीं मानता हूँ कि मैं इस पंचायत में मुखिया रहा और मेरे लिए कोई कास्ट फैक्टर नहीं रहा कभी। नहीं, आपके लिए नहीं रहा, लेकिन अभी के दौर में जिस तरह से आप पार्टी के लाइन में थे, आप उम्मीदवार के लाइन में थे, तो आप पीछे छूट गए। बिहार में तो ये चल ही रहा है, बिहार में इसे इनकार कहाँ किया जा सकता है।